ये सियासत है जनाब, जिसकी कहानी कोई नहीं समझ सकता। ऊंट किस करवट बैठ जाए ये तो उसका पालनहार भी नहीं समझ सकता। और यही हालात इस बार राजस्थान की सियासत में भी नजर आ ही गए। प्रदेश में हाल ही में हुए पंचायती राज चुनाव में कईयों की पंचायतियां धरी रह गई और जिन्होंने गुपचुप में अपने तीर छोड़े वो साहब निशाने पर लग भी गए। अब यूं चाहे कोई कितना ही कह ले कि हम और हमारी पार्टी एक ही है, लेकिन पुराने जख्मों को आखिर कोई कैसे भूल सकता है भला। अब देखिए, जिन कांग्रेसी नेताओं ने टिकट बंटवारे के दौरान अपनी मूंछों पर ताव दिए थे या मूंछ वाली जगह पर हाथ फेरे थे, वो हाथ फिसल गए। हाथ से अपने इलाकों की सीट भी फिसल गई, क्योंकि सीधा पंगा तो इन जनाब से ही था। आखिर इन्होंने भी अपने खेल दिखा दिए, नीचे वालों को भी और ऊपर वालों को भी। अब गांव की इस सरकार के बनने और कुर्सियों पर बैठने वाले चेहरों को देख तो यही लगता है कि बड़े साहब भी मायूस तो है ही, वहीं इनके चेहरे पर खिलखिलाहट है साहब। आखिर हो भी क्यों ना। जब टिकट दिए जा रहे थे तो इनकी अनदेखी करने की कोशिश की गई थी, और जब नतीजे आए तो उन कोशिशों की असल पोल भी खुल गई। चलिए अब आपको बताते हैं सियासी कहानी का पार्ट 2 भी। दरअसल इस बार जब गांव की सरकार बनाने की कार्रवाई शुरू हुई तो हुकूमत के साथ होने का दावा करने वाले बिना पार्टी के नेताओं ने खूब कहा था कि वो चुनाव में इज्जत बचा लेंगे। लेकिन क्या किया जाए, असलियत सामने आ गई और जिन्होंने इनकी खिलाफत की थी उन्हें तो हार की माला ही गले में टालनी पड़ी है। सचिन पायलट की खिलाफत करने वाले और इनका पल्लू थामने वाले निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा, दूदू विधायक बाबूलाल नागर और गंगापुर विधायक रामकृष्ण मीणा के इलाकों में कांग्रेस को हार का स्वाद चखना पड़ा है। सरकार समर्थक महुआ से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के क्षेत्र की पंचायत समिति में कांग्रेस का हाथ बहुमत तक नहीं पहुंच सका। शाहपुरा से निर्दलीय आलोक बेनीवाल के इलाके में भी कांग्रेस बहुमत से दूर रह गई। बस्सी से निर्दलीय विधायक लक्ष्मण मीणा की 2 में से 1 पंचायत समिति बस्सी में कांग्रेस को बहुमत मिला। तो कहानी और ये सियासी तस्वीर किस तरह तैयार हुई, इसे आप भी बखूबी समझ गए होंगे। जाहिर है कि अब इन्हें और इनके अपनों को भी आंखें दिखाने का मौका मिल गया है। आने वाले वक्त में भी सरकार बनाने की कार्रवाइयां फिलहाल अंदरूनी तौर पर शुरू हो चुकी है, और इसीलिए अब ये भी अपनी धार को और पैना करने में जुट चुके हैं। क्योंकि साहब जख्म पुराने हैं, अपनों के दिए हुए हैं, तो फिर कोई आखिर कैसे भूल सकता है वो पुराने सियासी जख्म। आखिर राजस्थान की सियासत में उड़ान जो भरनी है, बस यूं मान लीजिए कि अब इनके सितारे भी गर्दिश से बाहर आने लगे हैं। बस कुछ और इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।